फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 09 और 105 को देखेंगे। और इसमें क्या देखना है, हमें देखना है आज हमारे डिल नेट करना है। और डिल नेट के बाद हमारा कहीं ना कहीं ये इसके बाद आज इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। यानी कि आपको इरनेट की वीडियो मिलेगी, डिल नेट की वीडियो मिलेगी और आपके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिलेगी। 3 वीडियो आपको 109 यानी कि 09 और 105 की वीडियो देखने के लिए मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, यानी कि आज हमारा चला यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 3 और आपका करना है डिल नेट। ठीक है, तो डिल नेट क्या है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए डिल नेट है क्या। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क आपको पता होगा कि डिल नेट आपको देखने के लिए मिलता है। तो डिल नेट आपको देखने के लिए मिलता है दिल्ली में, यानी पिछले एक तरह से 5 से दशकों के दौरान पुस्तकालय की संख्या और उसके आकार को बढ़ोतरी मिली है। आपने देखा होगा हर जगह आपको पुस्तकालय खुलते हैं दिख रहे हैं दिल्ली में, पर पुस्तकालय के नाम पर वो रीडिंग रूम है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, रीडिंग रूम और पुस्तकालय के आपको जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि रीडिंग रूम क्या होता है और पुस्तकालय क्या होता है। ठीक है, पर पुस्तकालय भी खुले हैं। अब पुस्तकालय खुले हैं तो उनके नेटवर्क की भी बात आएगी और कहीं ना कहीं उनके जो सामान्य उपयोगकर्ता हैं उनकी बात आएगी, पुस्तकालय की बात आएगी, पुस्तकालय संसाधन की बात आएगी, अनुसंधान की बात आएगी और सरकारी पुस्तकालय की, यानी सभी पुस्तकालयों की बात आएगी जो दिल्ली में खुले हैं। तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय के लिए दिल्ली में दिल्ली पुस्तकालय संसाधनों की और कहीं ना कहीं साझेदारी नेटवर्क के तौर पर तकनीकी और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था पहले। और उसी चुनौतियों का सामना करते हुए दिल्ली ने क्या करा गया, और यानी कि और स्टेटों की तरह अपना नेटवर्क बनाया, जिससे कहीं ना कहीं क्या करा गया, दिल्ली के लाइब्रेरी नेटवर्क को बेहतर कर गया, यानी कि दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क को अच्छा करा गया। ठीक है, अब इसमें क्या करा गया, डॉक्टर यानी कि एक कमेटी यानी कि महानिर्देशक के तौर पर, किसके महानिर्देशक में, डॉक्टर एस वरदराजन के पूर्व महानिर्देशक, किसके महानिर्देशक थे ये, CSIR के क्या थे, और क्या थे, CSIR के अध्यक्ष यानी कि सदस्य के रूप में इन्होंने क्या करा गया, एक तरह से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करा गया। और मार्गदर्शन करते करते डिल नेट को जनवरी, यानी कि आपके डिल नेट को जनवरी 1988 के बाद ऑपरेशन में कहीं ना कहीं रखा गया और 1999 में एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करा गया। कब करा गया, 1992 में एक क्या करा गया, रजिस्टर्ड करा गया। ठीक है, अब इसमें क्या करा, यहाँ से प्रारंभ हुई विज्ञान और प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सूचना प्रणाली की बात आई और कहीं ना कहीं चलते चलते नेटवर्क को तकनीकी से जोड़ा गया और कहीं ना कहीं आपको भारत सरकार और इंटरनेशनल स्टेट के रूप में यहाँ सारी चीज़ें आपकी जुड़ती चली गई। सीधे मान के चलिए कि आपकी कहानी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क की शुरू हो गई। अब दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क की जब कहानी शुरू हो गई तो भाई फिर वही सारे के सारे इसके उद्देश्य आएंगे। तो डिल नेट का उद्देश्य क्या है, यानी कि डिल नेट का उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य लिखिए, नंबर 1 लिखिए, इसका उद्देश्य है कि आपके जितने भी यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेवा को बढ़ावा देने की बात कही गई। किसकी बात कही गई, DD की बात करी गई, यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेवा की बात कही गई। पुस्तकालय, सीरियलों और गैर पुस्तक संग्रह के विशेष ग्रंथ सूची के डाटाबेस का विकास करने की बात करी गई, ये इसका उद्देश्य है। फिर आता है पुस्तकालय नेटवर्क को विकसित करने के लिए एक तरह से बात करी गई। फिर आती है कंप्यूटरीकृत करने की बात। एक मिनट होल्ड करना, चलिए किसी का फ़ोन आ गया था। तो फिर उद्देश्य की बात आ रही थी। तो उद्देश्य में क्या है, भाग लेने वाले यानी कि सभी पुस्तकालयों के लिए
एक तरह से अनुसंधान संस्थान में पुस्तकें, पत्रिका और गैर पुस्तकें संग्रह एक तरह से केंद्रीय ऑनलाइन संघ सूची को उपलब्ध कराने की बात करी गई। इसका ये उद्देश्य तय करी गई, यानी कि उद्देश्य आपके डेलनेट के आपसे पूछे जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आती है इसकी एक बात आती है, ये आपको और कहीं देखने के लिए सदस्यता, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब डिलनेट की सदस्यता की कई पुस्तकालयों को जो डिलनेट के अन्य सदस्य पुस्तकालय के में पुस्तकों को प्राप्त करने की, लेखन के लिए, फोटोग्राफी प्राप्त करने के लिए बात करी गई। भाई आपकी क्या है, एक क्या है, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के पास एक किताब है मान के चलिए। अब वो क्या कर, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी करके और संस्थानों को, यानी और लाइब्रेरी को भी चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं डिलनेट काम करता है। और डिलनेट के वर्तमान में कहीं ना कहीं मान के चलिए यानी 5000 सदस्य आपको देखने के लिए मिलेंगी। और दिल्ली में 250 समथिंग, यानी 240-250 समथिंग पुस्तकालय आपको देखने के लिए मिलेंगे। पुस्तकों की संख्या और कहीं ना कहीं अन्य देशों से। अब आती है बात इसकी सदस्यता की, यानी कि भारत और सार्क देशों में पुस्तकालय हेतु आपको 1150 रुपये वार्षिक तथा एक बार में 5000 का शुल्क निर्धारित करा गया है। कितना? 1150, ठीक है, 1150 पुस्तकालय हेतु, और एक बार में क्या है 5000 क्या है शुल्क, वार्षिक शुल्क आपको देखने के लिए मिला है। जबकि अन्य देशों के लिए क्या है आपके यानी कि प्रारंभिक शुल्क क्या है $100, और उसके बाद आपको एक बार मिलेगा, यानी एक बार देना है। और उसके बाद क्या है अमेरिकन डॉलर, यानी 500 अमेरिकन डॉलर वार्षिक शुल्क आपको निर्धारित करा गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको डिलनेट के सदस्यता की भी कहानी आपको पता होनी चाहिए। सदस्यता में 11,500 और एक बार यानी वन टाइम फीस कितनी देनी है 5000, ठीक है। अमेरिकन में वन टाइम कितनी देनी है $100, और आपकी क्या है वार्षिक कितनी है $500। तो ये आपको क्या है इसकी सदस्यता की बात आएगी। फिर आती है सेवाएं। अब सेवाएं क्या है इसकी, सेवा क्या करता है ये, यानी कि लिखिए ILL, यानी कि ऑनलाइन। आपका जो डिलनेट क्या करता है अंतरराष्ट्रीय यानी अंतर पुस्तकालय ऋण हेतु अनुरोध की और ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। जो किताब डाटाबेस के संघ सूची के साथ साथ उपलब्ध है उसको क्या करता है फॉरवर्ड करने का काम करता है। ग्रंथ को डाटाबेस का निर्माण रख रखाव की बात करता है, यानी कि दूसरा क्या कर रहा है ये सेवा किस चीज़ की कर रहा है, रख रखाव की बात कर रहा है। दस्तावेजों के वितरण सेवा की बात कर रहा है, यानी कि दस्तावेज वितरण सेवाएं, ठीक है। फिर आता है प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसकी सेवाओं के बारे में आपको देखने को मिला। समाचार पत्र, यानी कि समाचार पत्र की बात कर रहा है, और समाचार पत्र में आपका क्या है डिलनेट भारत के पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में जागरूकता के लिए, बढ़ावा के लिए और न्यूज़ लेटर के रूप में आपको प्रकाशन मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके डाटाबेस आ जाते हैं। डाटाबेस में पुस्तकालय संघ सूची आ जाएगा। ये सारे डाटाबेस हमारे काम की नहीं है, यानी कि आपके पूछे नहीं जाते। और डिलनेट के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपका ध्यान रखना, यानी कि ओके एक मिनट, ठीक है। इसमें क्या है सॉफ्टवेयर आपसे पूछे जाते हैं, सॉफ्टवेयर पूछे जाएं तो डिल डॉक्स, डिल मार्क, डिल प्लस, ये हैं 4 सॉफ्टवेयर और चारों के चारों नाम याद कर लेना। ये क्या है आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, तो ये था आपका आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और तीसरी वीडियो अब आपको मिलेगी क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को। तो ये वीडियो आपकी डिल नेट की हो गई, नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो है।